नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपवर्तनांक किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी तथा अपवर्तनांक पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हल किया जाएगा। तो पहले देखिए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। हम जानते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। जब दूसरे माध्यम में सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो जो अभिलंब खींचा जा रहा है उसकी ओर मुड़ जा रही है। इसी प्रकार जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हटती है। यहाँ पर जो आपतन कोण है, यहाँ पर जो आपतन कोण है वह क्या होगा, ग्रेटर होगा, अधिक होगा। आपतन कोण ग्रेटर होगा, अधिक होगा अपवर्तन कोण से। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन। यहाँ पर क्या होगा, आपतन कोण लेस होगा, छोटा होगा अपवर्तन कोण से। अपवर्तन के द्वितीय नियम से, अपवर्तन के द्वितीय नियम से इन्हीं दोनों का अनुपात, कहने का अर्थ है साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है, नियतांक होता है। इसे ही हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यन से हम प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से। यदि पहला माध्यम वायु है, एयर है, पहला माध्यम क्या है, एयर है, और दूसरा माध्यम मान लेते हैं कांच है, ग्लास है, तो एयर के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष हम ऐसे लिखते हैं अपवर्तनांक क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर। यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये होगा। तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहला माध्यम क्या हो, वायु हो, और दूसरा क्या हो, कांच, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। एक बात और, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती, झुक जाती है, इसका अर्थ है उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसके चाल में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार जब सघन से विरल में जाती है तब भी उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो अपवर्तनांक जो है दो माध्यमों के चाल, प्रकाश की चाल का अनुपात है। तो इस प्रकार हम अपवर्तनांक को दूसरे शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष कितने गुना कम अथवा अधिक है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष कितना गुना कम है, कितना कम है अथवा कितना अधिक है। तो इस प्रकार हम मान लेते हैं पहला माध्यम एयर है, वायु है, और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो ये हम कह सकते हैं दो माध्यमों में जो चाल है उसी का अपवर्तनांक क्या है, अनुपात है। तो इस पर देखिए अब आंकिक प्रश्न 1, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के
सापेक्ष जल वाटर का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब हम इसी सूत्र के आधार पर लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल क्या है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में क्या है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर 10⁸ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3/2.25। तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो ये 300 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव क्या होगा? हट जाएगा, 225। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 1.33। तो यह है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 2, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच ग्लास का अपवर्तनांक क्या दिया है? 3/2। हमें क्या निकालना है? कांच में प्रकाश की चाल। तो हम इसको लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ पर ये दिया है 3/2 और वायु में प्रकाश की चाल क्या है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल मान लेते हैं v है। क्या है? v। तिर्यक गुणा करेंगे 3v बराबर हो जाएगा 2×3×10⁸। अब 3 से कट जाएगा, v बराबर क्या होगा? 2×10⁸। 3 से कट जाएगा, बचेगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यह है कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 3, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। अर्थात कहने का अर्थ है कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? एयर से। कहाँ आ रही है? ग्लास में, कांच में। कहाँ आ रही है? कांच में। और जब तो क्या होता है? यानी ANG साइन I/sin R। मान लीजिए ये I है आपतन कोण, अपवर्तन कोण क्या है? R है। तो ये हो जाएगा। अब क्या है? यदि प्रकाश किरण कांच से एयर में जाएगी तो यह लिखेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GN, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये आपतन कोण क्या हो जाएगा? यहाँ पर साई R हो जाएगा और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। अब ये क्या है? व्युत्क्रम का संबंध है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन I/sin R। अब देखिए यहाँ से
यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर, यानी इसका मान लिखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा AN G, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देख रहे हैं एकदम व्युत्क्रम है, यानी यन किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक क्या होगा, जस्ट व्युत्क्रम होगा, यन एयर के सापेक्ष कांच। तो कितना दिया है यहाँ पर, ये 3/2, ये ऊपर चला जाएगा 2/3। तो आपको इतना हम समझाने के लिए किए हैं, आप सीधे इस सूत्र को लिखेंगे और हल कर देंगे। नमस्कार।